अरे बहू, हाँ मम्मी जी। वो ना पड़ोस वाले शर्मा जी की बहू का फोन आया था। उनके ना कल उनके पोते का नामकरण है, तो अपने को चलना है। अच्छा। हाँ बहू, मैं सोच रही थी तुम भी मेरे साथ चलती। मैं वहाँ चल के क्या करूँगी मम्मी जी? फंक्शन में वहाँ पर मेरा क्या काम है नामकरण के अंदर? मैं तो शाम को खाना है ना, खाना तो शाम को होगा ना, मैं खाने में चली जाऊँगी। बेटा खाने में तो चली जाओगी, लेकिन अगर तुम रीति रिवाजों में थोड़ा बैठोगी तो तुम भी समझोगी कि कैसे होता है, क्या होता है। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे को कहाँ ज़रूरत है ये सब सीखने की, मैं नहीं जाऊँगी, आप ही चले जाना। कितना बोरिंग लगता है। देखो बेटा, बोरिंग तो लगते होंगे तुम्हें, लेकिन है ना ये ज़रूरी है। कल को तुम्हारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे होंगे, नामकरण होंगे, तो फिर जब तुम्हें रीति रिवाज का पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे करोगे फिर? अरे मम्मी जी, वो तब की तब देखी जाएगी, मैं तो नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा सुनो, कल से ना दूध वाले का सारा हिसाब तुम देखोगी, ठीक है? क्या? दूध वाले का हिसाब भी मैं देखूं? मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा ये सब काम। हिसाब ही तो करना है। हाँ तो मम्मी जी आप ही कर लेना, मैं तो नहीं कर सकती। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन राशन का सामान तो देख लेना, किचन के अंदर क्या है क्या नहीं है, सबकी एक लिस्ट तैयार करके और फिर दे देना अपने पापा जी को, ठीक है? क्या? अब राशन का सामान भी मैं ही देखूं, लिस्ट भी मैं ही बनाऊं? वाह मम्मी जी वाह, आप तो सारी जिम्मेदारियां मुझे ही सौंप दो, बस आपका काम है। हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार ये सब तुम करो। तुम पता रखो कि किचन के अंदर क्या कम है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, पूरा महीने का राशन का सामान। मुझसे तो नहीं होगा मम्मी जी। और हाँ, अगले महीने ना तुम्हारी बुआ सासू जी के पोते की शादी भी है, तो उसकी शादी में किसको क्या लेन देन करना है, कितना देना है, कुछ वो ड्रेसें वगैरह कैसे तैयार करनी है, वो सब भी तुम करोगी। अरे मम्मी जी, मुझे माफ करो आप। अरे बहू, घर के काम भी मैं ही करूँ, ये सब काम भी अब मैं ही देखूं? मैं कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। घर का काम खत्म होने के बाद में थोड़ी देर का काम है, रोज रोज थोड़ी होते हैं, ये तो कभी कभार ही होते हैं। आप चाहे कुछ भी बोलो, मुझे अब ज्यादा मत बोलो आप, मैं नहीं करती। सब समझती हूँ मैं, खुद को तो ये सब काम करते हुए जोर आता है। कितना जोर आता है इन आजकल की सासुओं को अपनी जिम्मेदारियां उठाने में। मम्मी को बात करके बताती हूँ ये सब। हेलो। मम्मी। हाँ बेटा, कैसी है? अरे मैं तो अच्छी हूँ मम्मी, लेकिन मेरी सास शांति से मुझे रहने दे तब ना। अरे क्यों, ऐसा क्या हो गया? राशन के सामान का भी तुम ध्यान रख लेना, किचन में क्या खत्म हो गया वो भी तुम ध्यान रखो, दूध वाले के हिसाब का भी तुम ध्यान रखो, बुआ जी के वहाँ पे कपड़े क्या देने हैं, क्या चीजें देनी है वो भी no! अभी ना शर्मा जी के वहाँ पे नामकरण है, तो मेरे को बोल रही है कि उनके नामकरण में भी चलो। अब नामकरण में मेरा क्या काम है भाई? तुम बुढ़ी बुढ़ी औरतें वहाँ पे गीत गाओगे और करोगे, मेरा क्या काम है वहाँ पे? मैं शाम को खाने में चली जाऊंगी है। अच्छा। हाँ मम्मी। अरे बेटा, तो एक बार तुम पूछती तो सही कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है बस इनको तो काम इसके ऊपर डाल दूं, खुद आराम से घूमूं फिर। पीछा छुड़ाना चाहते हैं खुद मैंने तो साफ बोल दिया मम्मी, मैं तो नहीं करूंगी, देख लेना आप खुद ही, मैं तो नहीं जा रही, मैं नहीं कर रही। मैंने तो बोल ही लिया है, एक बार आप भी बोल ही दो ना फोन पे, ताकि थोड़ा सा ध्यान रहेगा, आगे से मुझे कुछ कहेंगे नहीं ऐसा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम अपने सासू जी को दे दो फोन, में बात कर लेती हूँ। हाँ हाँ अभी देती हूँ, आप होल्ड करना है। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन है, आपसे बात करना चाहती है, लीजिए। अच्छा लाओ। हेलो समधन जी, जय श्री कृष्ण। हाँ समधन जी, जय श्री कृष्ण। दरअसल मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। ठीक है समधन जी। जी। बहू, ओ बहू। हाँ मम्मी जी। बेटा ये लो तुम्हारा फोन, तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हो गई। अच्छा। मैं थोड़ा अपनी एक सहेली के पास जाके आ रही हूँ, मिल के, ठीक है? घर का ध्यान रखना। सुबह से शाम हो गई है और मम्मी जी अभी तक आई नहीं है। बहू, ओ बहू, हाँ पापा जी। राशन के सामान की लिस्ट दे दो। राशन के सामान की लिस्ट? मुझे तो पता ही नहीं घर में क्या है क्या नहीं है, क्या क्या मंगवाना है। और शर्मा जी के बेटे के नामकरण में क्या क्या लाना है वो भी बता दो, क्या देना है, लिफाफा, गिफ्ट, क्या? मुझे क्या पता क्या मंगवाना है, क्या क्या लिखना है। मम्मी जी को भी ना और तो और खुद का फोन भी घर पे छोड़ के गई है।
बुआ जी की शादी के सामान की भी लिस्ट बनाई दो, साथ ही ले आऊंगा। अब क्या बताऊं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जी पापा जी, बताती हूँ। अरे बस आप चिंता मत कीजिए, बेटी का फोन है, बात कर लेती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। हाँ, अरे मम्मी आपने मेरी सास को ऐसा क्या बोल दिया? वो घर से सुबह निकले हुए अभी तक आए नहीं वापस। अरे तो बेटा यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। तुम्हें क्या हो रहा है, इतनी जल्दी क्यों लग रही है? वो सुबह से निकल गए हैं और यहाँ पे पापा जी मेरे को राशन के सामान की लिस्ट मांग रहे हैं घर में, और शर्मा जी के नामकरण में उसको क्या देना है उसका पूछ रहे हैं। बुआ जी की शादी के लिए वहाँ लेके लिस्ट क्या जानी है वो मांग रहे हैं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है, मैं क्या करूँ मम्मी? अरे बेटा, तेरी सासू जी सिर्फ सुबह से शाम तक एक दिन के लिए थोड़ी सी गायब क्या हुई, तेरी तो हालत ही खराब हो गई। मम्मी आप हंस रहे हो? हंस नहीं रही हूँ बेटा, तुझे सच्चाई बता रही हूँ। तेरी सासू जी जो तुझे जिम्मेदारियां बता रही थी ना कि किचन का काम सीखो, पास पड़ोस में जाना सीखो, किसी के फंक्शन में बैठना सीखो, रीति रिवाजों में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब सीखो। वो इसीलिए कह रही थी बेटा कि अगर उनको कभी कहीं जाना पड़ जाए तो पीछे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। देख बेटा, सास कभी भी अपनी बहू का बुरा नहीं लगाना चाहती, इसलिए वो चाहती है कि उसकी बहू को वो सारे रीति रिवाज आए जो जरूरी है, ताकि तेरे को कल 4 औरतों के बीच में बैठना पड़े तो तुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है कि सासू जी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं? बेटा, दुनिया में बहुत सी सास बुरी होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हर सास बुरी हो। हर सास बुरी नहीं होती है बेटा। तेरी सास बहुत अच्छी है बेटा, और वो तुझे ये सारे काम काज इसलिए सिखाना चाह रही है ताकि कल को उनके जाने के बाद में तुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आए। हाँ मम्मी, अब मुझे समझ में आ गया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब सासू जी कोई जिम्मेदारी बताते हैं, कुछ काम बताते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ये खुद का पीछा छुड़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जबकि सच्चाई तो ये है कि वो हमें सिखाने के लिए करते हैं। मम्मी, आज हम सासू जी के घर पे आते ही ना मैं उनसे सॉरी बोलूँगी, और आगे से वो जो भी चीज़ बताएगी मैं बिल्कुल अच्छे से सीखूंगी। बेटा चिंता मत कर, तेरी सासू जी अभी आ जाएगी। कल क्या है कि उस वक्त उनको फ़ोन पे मैंने ही बोल दिया था कि आप मेरे घर आ जाओ ताकि मेरी बेटी को आपकी अहमियत का पता लगे। क्या? चलो, अब तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई है ना कि सासू जी जो भी घर की जिम्मेदारियां या बाहर के रीति रिवाज जो हमें सिखाती है वो हमें सीखने चाहिए। अब तुम्हें आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और मैं समदन जी को अभी घर पे भेजती हूँ, ठीक है बेटा? अपना ध्यान रखना। थैंक यू समदन जी, आपने सही टाइम पर अपनी बेटी को बिल्कुल सही शिक्षा दे दी। अगर हर बेटी को आपके जैसी माँ मिलेगी तो उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, और आपके जैसी सास मिल जाएगी तो किसी बहू के जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आहा। अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण।